नमस्कार, मैं अंसारुल हक। एसटीवी न्यूज़ के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पिछले 13 सितंबर को मोतिहारी के रामभवन राम जमुना प्रसाद होटल एवं रिसोर्ट में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। चंपारण के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में संपन्न इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक थे। कार्यक्रम में मीडिया की जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं विषय पर जिला पदाधिकारी ने करीब 26 मिनट का एक शानदार स्पीच दिया। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी ने एसटीवी न्यूज़ के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लेने पर चैनल की पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि एसटीवी न्यूज़ उत्तर बिहार के क्षेत्र में स्वच्छ और बेबाक पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने मीडिया की जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं विषय पर बोलते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। मोतिहारी डीएम ने एसटीवी न्यूज़ के वार्षिकोत्सव समारोह में और क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। यहाँ के उपस्थित गुलाम जी, क्राइम से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता, मुबीन जी, एसटीवी के जो स्पॉन्सर्स हैं वो समाज के प्रतिष्ठित लोग, प्रबुद्ध लोग, आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और एक मीडिया हाउस के जो स्थापना दिवस है, इसमें एक टॉपिक मुझे दिया गया है, जो कि तैयारी नहीं है, लेकिन चलो अनुभव के ऊपर कुछ बोला जाए। मीडिया की जिम्मेवारियां एवं अपेक्षाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मीडिया। देखिए, अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा, सदर एसडीओ जो है, इन्होंने नईमुद्दीन जी को थोड़ा सा मास्क नीचे करना हो, कंसीडरिंग सोशल डिस्टेंस, नईमुद्दीन जी को जो राहत चाहिए थी, बिकॉज नईमुद्दीन इज नॉट ओनली वन पर्सन, ही इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्संस। कुष्ठ रोगी का, जैसे राजू ने भी बताया कि हरिराज में भी कुष्ठ रोगी है, जहाँ पे मत्स्य पालन का अवसर उनको दिया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी जो है आप दे सकते थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज तभी मिल जाती या तभी लोगों के सामने आ जाती है, इस पे विचार मंथन होता जब जो है नईमुद्दीन जैसा विषय अगर मीडिया हाउस उसको रेज नहीं करता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसटीवी को। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया और पहला मेरा कवरेज भी इन्होंने दिखाया, तो इंसिडेंटली इट वाज क्रिकेट। गए थे दूसरे काम के लिए, उस काम के साथ साथ चलो सोचा कि क्रिकेट भी खेला जाए और एसटीवी ने कवर किया। देखिए, मीडिया जो होता है, सब लोग पढ़ते हैं, बताते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, उसके दायित्व जो है पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव के साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण है, निश्चित महत्वपूर्ण है। उसी सत्तरघाट पुल का जिस उद्घाटन के बारे में बता रहे थे, आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों पहले उसके टूटने की भी एक खबर आई थी। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने ये बताया था कि सत्तरघाट पुल टूट गया, सत्तरघाट पुल बह गया, सोशल मीडिया और सारे मीडिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस, दिस कम्स इनटू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि स्वच्छ और बेबाक, ट्रांसपेरेंट भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है आप, और एक छोटे से अक्षर में लिखा है सच की आवाज। ठीक है, ये तीनों अपने आप में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही दिखाते हैं और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मीडिया को देने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज मीडिया। मीडिया भी जो है, जैसे रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हम लोगों का रोल जैसे रेगुलेटरी से अब रिफॉर्मेटिव हो गया, फिर डेवलपमेंटल हो गया, इस तरीके से चेंज हो रहा है। उसी तरीके से मीडिया का रोल एवं डेफिनेशन भी चेंज हो रही है। मीडिया इज एवरीवन नाउअडेज, जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, इंटरनेट है, ही इज अ मीडिया। इंडिविजुअल जर्नलिज्म कम्स इनटू द पिक्चर। मीडिया जैसे एसटीवी शुरू में था पूर्वी चंपारण में, उसमें मोतिहारी शहर में रेस्ट्रिक्टेड था। नाउ इट कवर्स अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट, 2-3 कमिश्नरी में इसका प्रेजेंस हो गया है। तो इस एक्सपांशन हो रहा है। सिटी न्यूज चैनल से अब जो है रीजनल न्यूज चैनल तक ये बढ़ रहा है। अब इसके बाद ये नेशनल न्यूज चैनल तक जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें भी ऑडियो विजुअल मीडिया का ये ग्रुप आएगा। कुछ
बस रेडियो एफएम सिटी वगैरह जो ऑडियो मीडिया आपके आ जाएंगे। कुछ जो है मीडिया आपके थ्रू मैगजीन्स आ जाएंगे, छोटी छोटी मैगजीन्स आती है, उसमें भी वीकली आ जाएगा, पाक्षिक आ जाएगा, आपका मंथली मैगजीन आ जाएगा, न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे, आपके बुलेटिन्स आ जाएंगे। सो मीडिया का जो एम्बिट है बहुत बड़ा है। एंड नॉट ओनली मीडिया इज दीज फ्यू थिंग्स, इन फैक्ट गवर्नमेंट इज आल्सो अ मीडिया। वी आल्सो हैव अ ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। व्हाट इज ही? बेसिकली ही इज अ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटिंग ऑफिसर। ही आल्सो प्लेज द रोल ऑफ द मीडिया, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है। तो हर जगह पे अब पीआरओज भी आ गए। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब एक संक्षिप्त रूप से कि मीडिया इज एवरीवन एंड एवरी इंस्टीट्यूशन हैज अ रोल टू प्ले व्हिच इज प्लेड बाय मीडिया, एंड रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्पांसिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस नॉट ऑलवेज एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल, लोगों को आजकल मीडिया में बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं। एक टॉपिक है निश्चित ही इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल फ्रीडम को देखने के लिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में है, और इसमें मीडिया एक पर्टिकुलर लेडी को इंट्रोगेशन कर रही है, मीडिया ट्रायल चल रहा है, सो मेनी थिंग्स हैपन हो रहे हैं। बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बिहार, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पूर्वी चंपारण, अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तो लोग जो है एक आम आदमी है उसको तो वो मसाला वाला न्यूज़ बहुत पसंद है। दैट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मीडिया, बट इट इज ऑलवेज नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मीडिया टू शो इट अगेन एंड अगेन। आपके लिए बाढ़ भी है, बाढ़ में आप कैसे रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन करेंगे, आपके लिए जो है वुमेन एम्पावरमेंट भी है, आपके लिए जहाँ पे पूर्वी चंपारण का अभी भी हमारा वोटर टर्नआउट रेशो इज नॉट मतलब एक्सीडिंग 60% को अभी टच किया है हम लोगों ने। एंड दैट टू वेरी सैड थी कि जो जेंडर रेशो मेरे इलेक्टोरल रोल का वो हम टच कर रहे 847 या कुछ तो है हमारा। सो ये भी इम्पोर्टेंट इश्यूज है कि जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है जिसमें ब्रॉडर रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मीडिया कि ये होना चाहिए। और यहाँ पे जो है येलो जर्नलिज्म और ग्लिटरिंग जर्नलिज्म का रोल आ जाता है। तो जो टॉपिक हम कंसारों ने दिया है कि रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस, तो जिम्मेवारियां जो है बहुत सारी है। देखिए, प्राइमा फेसिली आप अगर देखेंगे सारे ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को, तो जुडिशरी इज बेसिकली जो चैप्टर 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स, तो मेन एम उसका है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। तो यही एक बात है कि किसी को बेल नहीं मिल रहा है तो हाई कोर्ट जाएंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसी की जमीन पे विवाद है तो वो वहाँ जाएगा, किसी के पेंशन के मैटर से तो वहाँ जाएंगे, शहर में गंदगी है, पटना में जल जमाव हुआ है तो PIL फाइल किया जाएगा। तो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए द मेन रोल इज प्लेड बाय द जुडिशरी। द एग्जीक्यूटिव जो है बेसिकली उसका रोल है स्टेट पॉलिसी जो है चैप्टर 4 जो है उसको इम्प्लीमेंट करना। उसमें एक्चुअली डिफरेंस है कि स्टेट ऑलवेज थिंक अबाउट मास, बड़े लोगों के लिए, बड़े चीजों के लिए वो सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम चाहेंगे कि हर आदमी का इनकम बढ़े। फॉर एग्जाम्पल आत्मनिर्भर भारत, सभी लोगों को जो है फ्री में जो अनाज दिया गया, जो हमारे माइग्रेंट्स लोग आए थे इंसिडेंटली मोतिहारी में सबसे ज़्यादा आए थे, तो मोतिहारी में हम 1,53,000 प्लस रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने क्या किया, उन लोगों के लिए अनाज हो गया, फिर बाकी लोगों के लिए भी चना आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। इसके बाद बाढ़ हो गई, बाढ़ में लगभग 150-200 करोड़ का ग्रेच्युटी रिलीफ हमने दे दिया। एंड फसल क्षति अभी आएगा ही, उसके बाद आपका गृह क्षति आएगा ही। तो स्टेट हमेशा बड़ा जो है मास के बारे में सोचेगा। तो ये सोचते हुए कभी कभी क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स एक्सीड हो जाते हैं एंड एवरीबडी कांट गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। नईमुद्दीन क्या आप सोच सकते हैं कि नईमुद्दीन जा सकता था कोर्ट में उसके राइट के लिए? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया कम्स हियर। जो लोकल मीडिया है,
जो सिटी मीडिया है उसको उन बेगुनाह गरीब लोगों के फंडामेंटल राइट्स, उनके एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट करने का मौका मीडिया को देना चाहिए और ये इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है कि देखिए एवरीथिंग इज अ ब्रांड। मतलब आप देखेंगे कि मीडिया में भी अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से मीडिया पर्सन्स आएंगे। HTV वाले ही बता देंगे कि वो जब घूमते हैं पहले 5 लोग रहते थे, आज के डेट में जो है लगभग 50, मैं तो कहूँगा 150-200 हो गए होंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले भी, सोशल मीडिया वाले सब मिला के। तो सच बताने के लिए नॉट ऑलवेज एवरीबॉडी इज देयर। HTV का मैं लोगो देखा तो मुझे पहले शुरू में लगा कि यार ये तो BBC न्यूज़ है, इस ब्रांड ऑफ BBC का जो ब्रांड है, तो इसी तरह HTV का भी इट विल बिकम अ ब्रांड। तो मैंने देखा कि यस सही मायने में आप रिप्रेजेंटेड इनके जो संवाददाता है वो देखेंगे। मेरा इंटरेक्शन ज़्यादातर अंसारुल से हुआ है, धीरेन्द्र से हुआ है, इन लोगों से भी हुआ है, लेकिन वेरी फ्यू जो रीजनल लेवल पे है अलग अलग जगह पे। बट एक क्वालिटी है, एक सच्चाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इश्यूज भी जो होने चाहिए कि जो मास लेवल को इम्पैक्ट करे। फॉर एग्जांपल मोती झील का इशू, आई स्टिल रिमेंबर अंसारुल नॉट ओनली केम देयर टू हैव अ बाइट बट आल्सो पार्टिसिपेटेड। वो जो हमारा जलकुंडी हटाने का था उसमें भी ये हो गया। तो कल ही हमने रोइंग क्लब की भी ये की, तो इन्होंने इस इशू को टेकअप किया था। उन्होंने कहा हमको कि एक समय में युवा लोग यहाँ के एक साथ आए थे और हम सब लोगों ने भी जो है इस तरीके का मुहिम चलाया था और इससे जो है थोड़ा सुधार हुआ था। तो यू आर अ मैसेंजर ऑफ ट्रूथ। तो वो भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक हुआ कि क्यों नहीं कि जो एस्पिरेशन है मोतिहारी के लोगों के कि मोती झील को अच्छा बनाना है उसको निश्चित करना चाहिए। तो देखिए कैसे वो स्टार्ट होता है, लिंक होता है। अभी कुछ ही दिनों पहले 20 लाख का एक नॉमिनल सीड फंड मुझे मिल गया उसमें, ठीक है। कल हमने रोइंग क्लब का एक बैठक भी किया। इन दैट बैठक उस 20 लाख में से जो पुराना बिल्डिंग है, मैंने कहा कि जो ओल्ड जो स्ट्रक्चर है, जो ब्यूटी है उसकी रहनी चाहिए, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसमें सब 11.5 लाख दिया। उसके बाद जो बचा हुआ मैंने कहा कि कुछ रोइंग बोट्स ले लीजिए, ड्रैगन बोट्स ऑलरेडी आई हैव इट। देन हम इसमें वाटर स्पोर्ट्स प्राइमरी डेवलप करेंगे, क्योंकि खाली वो पर्यटन वाले बोट ला के रखना उचित नहीं है। मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं, हमारे लोग स्टेट खेल रहे हैं, तो निश्चित हम जो है रोइंग इज ओलंपिक गेम, तो हम ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक साल में हमने टारगेट भी दे दिया कि हमको नेशनल मेडल लाना है एंड वी रिप्रेजेंट हमारे मोतिहारी का लड़का जो है उसको कॉमनवेल्थ या एशियंस में रिप्रेजेंट करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक इशू को उठाना और उस इशू से एक सोसाइटी के वाइडर एस्पिरेशन जो है, सोसाइटी का जो कहना है उसको रिप्रेजेंट करना और उसमें बदलाव लाना, ये भी एक मीडिया का रोल है। सच बताना, बहुत बार इन लोगों को ये होता है कि सच पसंद नहीं आता है। मैं वही कहा ना कि एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे हमेशा अगर ये सच बताएंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि इनके मीडिया हाउस के पीछे मे बी पॉलिटिशियंस लग जाएंगे, मे बी बिजनेसमैन लग जाएंगे। सो ऐसा भी होता है कि बहुत बार इन लोगों की दिक्कतें आती है। तो इसको फाइन बैलेंस बनाना, बिकॉज मीडिया चलाना भी आज के दिन में बड़ा टफ काम है। आपको लग रहा होगा कि इन लोगों को स्पॉन्सर्स मिलते ही मिलते होंगे, इन लोगों को हर जगह मतलब इस तरीके के होटल में इन लोगों का लैविश खाना पीना होता रहता होगा, तो नहीं। तो यहाँ पे जो पीछे लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 98% मीडिया के जो लोग हैं दे आर अर्निंग लेस देन 15,000। 15,000 से कम लोगों की सैलरी है। इतना कम इनकम होता है मीडिया वाले लोगों का। कुछ ही लोग जो है एट द हेल्प ऑफ द पिरामिड, उनको जो है बहुत ही अच्छा पैकेज है, जिनको आप नेशनल टीवी पे देखते हैं, जिनका डिबेट आप सुनते हैं, तो वो लोग वेल टू डू है। बट जो सिटी चैनल्स है, लोकल न्यूज़पेपर्स है, उनका स्थिति उतना अच्छा नहीं है। तो उसमें भी क्वालिटी मेंटेन करना, उसमें भी सच्चाई मेंटेन करना, उसमें भी बेबाक तरीके से अपनी
बात को रखना, उसमें भी आपको ट्रांसपेरेंसी लाना कि हम किसी पर्टिकुलर पक्ष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कि हम किसी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया। ये जो है मतलब जो ऑनेस्ट जर्नलिज्म जो है इसी को कहते हैं, तो ये लोगों को करने का ये भी दायित्व है। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत सारे हैं और हर ग्रुप का एक्सपेक्टेशन है कि हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अब इलेक्शंस आ रहा है तो इन लोगों को भी बहुत सारे लोग फोन कर रहे होंगे कि कम हियर, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन लोगों को भी कुछ बिजनेस वाले लोग होंगे, फॉर एग्जांपल सप्लाई साइड के कुछ लोग होंगे, बोलेंगे कि हमारा ये इशू है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन कुंभकर्ण की नींद ले रहा है, आप आइए हमारा इंटरव्यू ले लीजिए। प्रशासन के लोग भी कुछ रहेंगे जो इनसे खासी दोस्ती करते हैं, वो भी कहेंगे कि आप लोग भी कुछ पॉजिटिव स्टोरी कवर कर लीजिए। तो एक्सपेक्टेशन जो है बहुत सारे रहते हैं। अब इस एक्सपेक्टेशंस में मैंने यही कहा कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द रिस्पांसिबिलिटीज एंड द एक्सपेक्टेशंस। ये मेंटेन करना बहुत आवश्यक है और धीरे धीरे सिस्टम रिफॉर्म होती है, इस पे भी विश्वास होना बहुत आप सभी लोगों को समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोविड जो है, अभी कोविड के ऊपर हम देख रहे हैं कि कुछ लास्ट 7 to 8 डेज में जो है फोकस कम हो गया है लोगों का, लोग उतना सोच नहीं रहे हैं। मेरे सामने रहमानिया जी है, बहुत रेप्यूटेड डॉक्टर फैमिली है यहाँ पे, बहुत सारे ये लोग पता एक्सेप्ट करेंगे। ये बिहार में ऐसा लग रहा होगा आपको कि क्या कोविड चला गया या मतलब कोई रिस्क नहीं है, नहीं। तो कोविड देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी इट विल सर्ज अगेन। आप अगर वेस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे, सो फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र, वहाँ पे आपको बेड नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको ऑक्सीजन अभी नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसको दिखाएगा कौन? एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया। तो एक मीडिया जो होता है, इसको दोनों, एक फंडामेंटल राइट्स भी दिखाने हैं उसको, इंडिविजुअल का इशू भी उसको बताना है, ये नईमुद्दीन जैसे लोगों को भी उसको उभार के लाना है। एट द सेम टाइम इसको मास को भी बचाना है। कोविड जैसा पैंडेमिक है, अगर आप मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंस नहीं ये कर रहे, तो मॉर्बिड लोगों को बहुत ही दिक्कत है। अभी जस्ट मैं प्रश्न कर रहा था इलेक्शन का, तो मेरे यहाँ लगभग 45,000 लोग हैं जो 80 साल से ज़्यादा है। तो मेरे दिमाग में है कि अब मैं इन बुजुर्गों को कैसे मैं वोटिंग करवाऊँ, उनको सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, उनको ले भी जाना है। सो कमीशन हैज गिवन द गाइडलाइन कि पोस्टल बैलेट यू कैन हैव, बट पोस्टल बैलेट करने का कितने लोगों को पता है, कितने लोग लिटरेट है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। हियर कम्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मीडिया। आप इस टाइप के इश्यूज ये 80,000 में ग्रुप को वो बता सकते हैं। एक्सपेक्टेशन आप लोगों से बहुत सारे होंगे लोगों के, लेकिन जो सच्चाई है वो बताना बहुत आवश्यक है। और आप लोग बताते भी हैं, मीडिया के जो रोल है। एक चीज नई जो ट्रेंड आ रहा है कि सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिविस्ट अभी जनरेट हो रहे हैं। तो जब ये टॉपिक ही दिया गया है, तो रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज जो है, ये रिस्पांसिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस जो है हर मीडिया की अलग अलग है, सिटी चैनल की अलग है। अब सोशल मीडिया के ही अगर हम देखेंगे तो सोशल मीडिया में इंडिविजुअल के जो रिस्पांसिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल स्टेट का भी है। स्टेट नाउ शुड गाइड एंड कंट्रोल द सोशल मीडिया फॉर सम टाइम एटलीस्ट। उनके अंदर जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जब तक नहीं डेवलप हो जाता है, उनको नहीं बताया जाता है, तब तक तो बहुत आवश्यक है। जैसे हम इलेक्शन में करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके लिए हम एक कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये थोपा हुआ नहीं है, मतलब ये सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया हुआ है। इस कोड ऑफ कंडक्ट इज एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। उसी तरह मीडिया के अगर आपको रिस्पांसिबिलिटीज को फिक्स करना है, तो देयर नीड्स टू बी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो उस कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द मीडिया बनाने चाहिए, और उसमें भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए। नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, वो भी ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक अलग, सोशल मीडिया अलग। जैसे
एचटीवी के ग्रुप ने बताया कि अभी ये लोग यूट्यूब चैनल पे भी है, ये लोग जो है अपना फेसबुक पेज पे भी है, ट्विटर अकाउंट भी इनका ये खोल रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो है सोशल मीडिया पे भी अपना पोर्टल इनका भी अब ये इस प्रयास में भी है। तो वहां पे भी जो फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल्स रहेंगे, वैल्यूज रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। मीडिया कौन सा भी हो, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें जो है ट्रुथ होना चाहिए, और स्ट्रेट में वो बताना भी चाहिए उसको। और इस तरीके से अगर वो जाएंगे तो निश्चित ही जो है द फोर्थ पिलर जो है सोशल रिफॉर्म या डेवलपमेंट जो हमको एक्सपेक्टेड है, एक गांव लेवल पे, एक शहर लेवल पे और स्टेट लेवल पे, वो निश्चित हमको प्राप्त हो जाएंगे। अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे मीडिया पर्सन्स जो है ट्विटर अकाउंट यूज कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल धीरेन्द्र है तो वो यहाँ संवाददाता भी है, लेकिन वो अपना भी एक ट्विटर अकाउंट बनाएगा और उससे भी जो है वो बताएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मीडिया हाउसेस के मोबिन, क्योंकि डायरेक्टर है तो ही शुड अंडरस्टैंड दिस कि जो कोड ऑफ कंडक्ट या जो रिस्पांसिबिलिटी आपकी है वो आपके जो संवाददाता है, जो उनका इंडिविजुअल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट है, उसकी भी होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी क्या न्यूज़ आते हैं, क्या नहीं आते हैं, देयर शुड बी एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड देम रिगार्डिंग दैट आल्सो, कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारे चैनल्स के वो वायलेट नहीं हो। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसका आयाम भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आईजी सर भी यहाँ पे पटना से आए हैं एंड ही आल्सो हैव सम एनलाइटमेंट ओवर दैट। तो मैं एक्सपेक्टेशन मेरा यही है कि मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया रहे। मीडिया को जब भी हम देखें, अभी देखिए बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर देखना छोड़ दिए हैं, बहुत सारे लोग छोड़ दिए हैं। अगर देखते भी हो तो वो क्लिप देख रहे हैं, कोई व्हाट्सएप से फॉरवर्ड आ रहा है तो उसको वो देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं अपनी ही बात करूं तो आई हार्डली सी न्यूज़पेपर और न्यूज़, मुझे वो टाइम भी कम मिलता है और दूसरा वो नहीं। लेकिन ये है कि हाँ कुछ मैसेज आ जाता है या कुछ ये आ जाता है तो उसमें से कुछ, नॉट ऑल, ये भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ इतने डेली आते लगभग एक 500 से 600 इश्यूज रेज किए जाते होंगे मेरे मोबाइल पे, बट उसमें से हम हार्डली कुछ ही इश्यूज को टैकल कर देते हैं। उसमें भी मेरी प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव की मास। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कलेक्टर क्यों नहीं टाइम दे रहे हैं, कलेक्टर व्हाई नॉट इज पिकिंग अप द फोन, व्हाई वो क्यों नहीं मिल रहे हैं। देखिए रोल हमारा जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, हमको मास को देखना है, जिसमें मास के इश्यूज सॉल्व हो। इंडिविजुअल इश्यूज निश्चित हमको भी देखने हैं, लेकिन उसके लिए एक मैकेनिज्म है, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट इज देयर। उसके लिए आपको बिहार लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट इज देयर। आपके लिए हर चीज के लिए एक्ट है, हर चीज के लिए ऑफिस है। यू शुड एटलीस्ट ट्राई फॉर द लोअर ऑफिसेस, सीओ, बीडीओ, आपका एमओ, उसके बाद एसडीओ, एसडीपीओ, डीसीएलआर, बहुत पीजीआरओ इज देयर इन सब डिविजनल ऑफिसेस। सब लोग एडीएम है, डीडीसी है, डीडीसी है, मराठी में बोल गया मैं, डीडीसी है। तो ये सबको पहले ट्राई करना चाहिए, देन दे शुड कम, बिकॉज वंस यू आर हैंडलिंग डेली 20 to 25 हाई कोर्ट केसेस, लोकायुक्त केसेस, तो हार्डली गेट टाइम फॉर द इंडिविजुअल केसेस। तो यही एक इशू है, बट दैट हैपेंस विद मीडिया आल्सो। मीडिया आल्सो जैसे जैसे स्टेचर ग्रो करेगा उसी तरह इनका भी जो है रोल बदलते जाएगा। मतलब ये नहीं है कि रिस्पांसिबिलिटीज फिक्स है और एक्सपेक्टेशंस भी फिक्स है। फॉर एग्जांपल सिटी चैनल होने के लिए अभी इनका लोगों का एक्सपेक्टेशन आपका होगा, यहाँ से जैसे बाहर जाएंगे, एचटीवी ने अभी तक ये रोड के बगल में जो कचरा डाला है नगर परिषद ने, उसको क्यों कवर नहीं किया। आई एक्सपेक्ट वो कवर करेंगे और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन। लेकिन अब अंसारुल बता सकता है कि माय चैनल इज अ रीजनल चैनल, मुझे पूरा इस रीजन को देखना है, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ देख लिए आप, डायलेमा देख लिए, इनिशियल फेज में तो वो कर सकता है, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा चेंज होते जाएगा। तो ये डायमेंशन आपको देखना बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं फिर रिटरेट करता हूँ, बहुत ही अच्छा 3 ही शब्द यहाँ पे है। जो कोर होता है आदमी का या कोर स्टेट का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, the same happens for the same is for media also, MEBA, transparency and such। okay, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे जो भी मीडिया हाउसेस चल रहे हैं, वो सोशल मीडिया हो,
वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो प्रिंट मीडिया हो, वो आगे बढ़ेंगे एंड आई होप कि दे विल फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल आल्सो। रिस्पांसिबिलिटी उनके ऊपर भी डाली हुई है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया का रोल वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं उनको जो फंडामेंटल राइट जो हमको है वो मीडिया को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, तो ये उनका भी दायित्व है। तो ये फंडामेंटल वैल्यूज चेंज नहीं होंगे तो इसी वैल्यूज पे जो काम कर रहे हैं वही लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सपेक्टेशंस विल ऑलवेज बी डिफरेंट। अभी जो एक्सपेक्टेशंस है पता है क्या है? बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे कब आईपीएल स्टार्ट हो रहा है और कब मैं आईपीएल देखूंगा, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। बट इट्स नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मीडिया। मीडिया की अभी भी रिस्पांसिबिलिटी है कि कोविड, मीडिया की अभी भी रिस्पांसिबिलिटी है कि फ्लड, मीडिया की अभी भी रिस्पांसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रल लिटरेसी। तो ये ट्रेड ऑफ डायलेमा हमेशा रहेगा, बट नेवरदलेस बॉटम लाइन इज ऑलवेज बी हैप्पी, चेरिश द लाइफ, एंड मीडिया इज आल्सो लाइक अ ह्यूमन बीइंग ओनली। उसके भी ऑर्गन्स होते हैं, सम आर द फेस, सम पीछे के बैकग्राउंड में रहते हैं, जो डायरेक्टर्स है, जो स्टूडियो में है, जो कोई कंप्यूटर पे बैठा हुआ रहेगा, एडिटिंग करते रहेगा। तो जैसे ह्यूमन बीइंग है उसी तरह मीडिया भी है। तो मीडिया में हम सिर्फ उसके कंटेंट के बारे में भी बात की कि दिस शुड बी रिस्पांसिबिलिटी एंड दिस इज द एक्सपेक्टेशंस, बट मीडिया इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हम देख रहे हैं। आपको अगर रिफॉर्म ही करना है या इसके ऊपर सोचना है तो इसके बैकग्राउंड में जो है व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर्स ऑफ मीडिया, और उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एडिटर्स ऑफ मीडिया, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। सो दिस टॉपिक इज जस्ट लाइक ओशन, ये महासागर है, लेकिन हमको इस महासागर में अभी नहीं तैरना है। वन टाइम अनदर डे विल डिस्कस ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच एंड मैं समझता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ेंगे एंड द वे यू हैव पुट योरसेल्फ इन दिस लास्ट 2 years is really admirable. My best wishes to you. Thank you so much.